हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपना टॉपिक है वो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। यानी ये जो सिस्टम है वो प्राथमिक जो पादप शरीर है उसकी एपिडर्मिस का निर्माण करता है, जिसका निर्माण डर्मेटोजन से होता है। सामान्यतः एपिडर्मिस होती है वह यूनी लेयर्ड होती है, यानी एक परत की होती है। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर अधिचर्म होती है, वह बहुपर्तीय होती है, यानी एक से ज़्यादा परत की भी बनी होती है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है या एपिडर्मिस है वो इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। सामान्यतः इसके अंदर एपिडर्मिस हैं, स्टोमेटा हैं, कुछ अपेंडेज हैं जैसे ट्राइकोम्स हैं, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। अगर हम इसकी सेल्स के बारे में बात करें तो एपिडर्मिस की सामान्यतः सिंगल लेयर्ड है, रूट है या स्टेम है या फ्लोर है, लीव्स है, सभी के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। ये सामान्यतः इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती हैं, संरक्षित करती हैं प्लांट्स को, बाउंड्री बिटवीन द प्लांट एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके अलावा इसमें वाटर लॉसेज हैं, गैस एक्सचेंज है, मेटाबॉलिक कंपाउंड का सिक्रेशन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, इनमें हेल्प करती हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि लीव्स होती हैं, उनके अंदर अपर और लोअर दोनों साइड में एपिडर्मिस पाई जाती हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इंट्रासेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें एब्सेंट होता है। रूट की जो एपिडर्मिस होती हैं वो सामान्य एपिडर्मिस उससे थोड़ी सी माइनर डिफरेंट होती है, जिस कारण से इसको हम एपिब्लेमा या फिलीफेरस लेयर भी कहते हैं हम इसको। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन यौगिक प्रेजेंट होता है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये वैक्सी लेयर है एक प्रकार की, जो कि प्लांट्स को वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की जो हानि होती है उसे बचाता है, उसे कम करता है। इसके अलावा अधिचर्म को दृढ़ बनाना, आंतरिक ऊतकों की रक्षा करना भी क्यूटिकल का कार्य है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये लीफ है जिसमें अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, जिसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है। बीच में सेंटर में पैलिसेड टिश्यू हैं, स्पॉन्जी टिश्यू हैं जिसको हम मेसोफिल कहते हैं। एपिडर्मिस जो सेल होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है। एपिडर्मिस से कुछ मॉडिफाइड हो जाती हैं, जैसे बुलिफॉर्म सेल्स हैं। बुलिफॉर्म सेल्स हैं वो कुछ मोनोकोट के अंदर या ग्रासेज के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं बुलिफॉर्म सेल्स। इन कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो जल संग्रह करना है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। बुलिफॉर्म जो सेल्स होती हैं वो साइज में अन्य कोशिकाओं से, एपिडर्मिस सेल्स हैं लेकिन अन्य कोशिकाओं से साइज में बड़ी होती हैं, जिसके अंदर पानी या वाटर संग्रह किया होता है। इनकी जो भित्तियाँ होती हैं अपेक्षाकृत मोटी हैं, बट रेडियल जो वॉल हैं वो पतली हैं,
जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हैं। ये माना जाता है कि बुलिफॉर्म कोशिकाएं हैं जब पानी से सैचुरेटेड हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं, तो लीव्स हैं वो सामान्य फैली हुई होती हैं, और जब इसमें पानी की कमी हो जाती है, पानी कम हो जाता है, तो भीतर की ओर वर्ताकार शेप में मुड़ जाती हैं, जिसके कारण से इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में इसका कम सरफेस आता है, जिसके कारण से वाष्पोत्सर्जन की रेट है वो कम हो जाती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन रेट कम कर पानी का जो हाश है, जो पानी की कमी है, वो कंडीशन फेस करने में हेल्प करती है। इसी प्रकार से एक ये मॉडिफाई जो एपिडर्मिस है वो वेलामेन है, मल्टी लेयर्ड होती है एपिडर्मिस, विच कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग कॉम्पैक्ट सेल विथ लिग्निफाइड स्ट्रिप्स, सेकेंडरी वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं। ये भी पानी एब्जॉर्ब में हेल्प करती है। स्टोमेटा की बात करें, हम रंध्र के बारे में बात करें, एपिडर्मिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टोमेटा, रंध्र, जिसको हम स्टोमा या स्टोमेटा हम कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें डायग्राम में हम देख पा रहे हैं स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा क्लोज है एक डायग्राम में। इसकी जो ये बाहर जो सेल होती हैं वो गार्ड सेल कहते हैं या द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये किडनी शेप्ड हैं, ये डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस प्रकार से डम्प शेप्ड जो स्ट्रक्चर हैं ये गार्ड सेल हैं, वो मोनोकोट के अंदर, कुछ मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे दूब है, ग्रासेज है, मक्का हैं, उनके अंदर ये डम्प शेप्ड होती हैं, यानी डुगडुगी के आकार की होती हैं। और डाइकोट है उसके अंदर ये किडनी शेप्ड प्रेजेंट होती है, यानी अर्धचंद्राकार या वर्गाकार शेप में प्रेजेंट होती हैं। इन गार्ड सेल, दो गार्ड सेल होती हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प करता है। इसके चारों ओर इसकी सहायता करने वाली कोशिकाएं होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, जिन्हें हम सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं लिविंग सेल हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो गैस एक्सचेंज में और स्टोमेटल जो वाष्पोत्सर्जन है, ट्रांसपायरेशन है, उसमें हेल्प करता है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज होने पे ये डिपेंड करता है। डे टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं सामान्यतः प्लांट्स में, कुछ को छोड़ दें, और नाइट टाइम स्टोमेटा क्लोज होते हैं। रूट हेयर की बात करें, रूट हेयर एपिब्लेमा पे प्रेजेंट होता है, एपिब्लेमा पर। सामान्यतः इस डायग्राम को हम देख रहे हैं, ये यूनिसेलुलर होता है। इसके अलावा हम यह भी देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर क्यूटिकल नहीं पाए जाते। इसके लिए अलावा रूट के अंदर स्टोमेटा भी एब्सेंट होते हैं। रूट हेयर्स होते हैं वह सामान्यतः ग्रोविंग रीजन होता है, रूट का जो ग्रोविंग रीजन होता है उसके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक कोशिकीय पतली भित्ति के रूट्स हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वह पानी का अवशोषण, मिनरल्स का अवशोषण इनका मुख्य कार्य होता है। इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। रूट हेयर सामान्यतः सेलुलोज और पैक्टिक पदार्थों का बनी हुई कोमल व पतली भित्ति युक्त होते हैं। सामान्यतः ये अल्पजीवी स्ट्रक्चर हैं। जैसे जैसे रूट की ग्रोथ बढ़ेगी, पुराने जो रूट हेयर्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और ग्रोविंग रीजन है उसके अंदर नए रूट हेयर्स बनते हैं। एपिडर्मिस की जो फंक्शन है, जैसे कि हम पहले पढ़े हैं या हमें पता है
कि सबसे बाहर की लेयर है। सबसे बाहर की लेयर होने के कारण से इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है, जैसे अत्यधिक प्रकाश है, तेज़ हवा है, वर्षा है, उनसे सुरक्षित करती है एपिडर्मिस। जीवाणु है, कीट हैं, इन सब से। इसके अलावा इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जो कि वाष्पीकरण को कम करती है। रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा इसमें दंशक होते हैं जो कि शाकाहारी जंतु से भी सुरक्षित करते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स एपिडर्मिस सेल्स ऐसी होती हैं जो पानी का और खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। इसके अलावा जो पानी के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं, जल निमग्न या फ्लोटिंग प्लांट होते हैं जो पानी में तैरते हैं, उन प्लांट्स के अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। इसके अलावा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, जिससे वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन है उसको मेंटेन करते हैं। तो इस प्रकार से